शेष चुनाव है। सुबह से ही हिंसा चारों ओर देखा जा रहा है। कभी कहीं पर लाठीचार्ज, कहीं पर सैलो टेप के जरिए ईवीएम को ढक देना है। खासकर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके नाम है सुबह से। देखिए, ये जो हो रहे हैं, ये सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से ये होंगे, ये हमारी उम्मीद तो थे, क्योंकि बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त होना ये मान लीजिए असंभव है। फिर भी इस बार चुनाव में लोग भारी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। वजह यह है कि आम लोगों को लगता है कि इस बार चुनाव में हम बूथ बूथ पे जाके वोट डालने में, वोट देने में सक्षम होगी, क्योंकि भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब केंद्रीय बल की जो लोग हैं, ये तैनात है। लोगों को भरोसा जरूर होते हैं। फिर बूथ के बाहर तृणमूल अपने तय तरीके जो विश्वास करते हैं, तय तरीके के साथ चुनाव करना चाहते हैं। यह तृणमूल की यही एक तहजीब है कि बंगाल में चुनाव मतलब हिंसा होना ही है, और ये हिंसा हो रहा है। फिर भी उतने हद तक ये हिंसा नहीं पहुंचते हैं जितने हद तक हिंसा पंचायत चुनाव में या नगर पालिका चुनाव में होते रहते। क्योंकि पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते हैं सूबे की सरकार की जो चुनाव कमीशन, उसकी अगुवाई में, और ये चुनाव हो रहे हैं चुनाव आयोग की अगुवाई में। दोनों में यही फर्क है। इसलिए आम लोग वोट देने में सक्षम हो रहे हैं। भयभीत ना होकर लोग बूथ बूथ जाकर शिरकत कर रहे हैं चुनाव में। इसलिए तृणमूल आज डरे हुए हैं। कई कई जगह तृणमूल हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनाव के दिन तो सिर्फ हिंसा नहीं होते ना, हिंसा चुनाव के पहले हो जाते हैं। डराना, लुभाना और धमकी देना, ये तरह तरह की जो मतलब तनाव पैदा करने के लिए जो वातावरण और जो माहौल बनाना जरूरी है तृणमूल पार्टी के, ये चुनाव के पहले हो जाते हैं। आज चुनाव के दिन क्या हिंसा होगी? चुनाव के दिन 2-4 बूथ में इधर उधर होगी, लेकिन ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जानते हैं आज ज्यादा झड़प करने की कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हिंसा चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के पहले से और चुनाव के बाद, ये दोनों समय ये ज्यादा हिंसा होता है बंगाल में।